जी मरतबत सामईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मरतबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहल सुन्ना व जमात, अलाका भर दे उलमा उशाकाने मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक विच मेरी और आपकी बाअदब हाज़री अपने फजल नाल कबूलो मंजूर फरमाए। यकीनन मैं ज़ेब मस्जिद सदारत पैकर इखलास व वफ़ा मुरब्बियो मुशफ़िक़ अहल सुन्नत आलिम बाअमल हज़रत किबला अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त किबला ग़ुलाम सरवर शाकी साहिब ज़ीदा मजदूहू आप तशरीफ़ फरमाने और आप जे साहबज़ादा साहिब हज़रत साहबज़ादा मुहिब्बुर रसूल साहिब साकी, मैं इस जामिया दे मुआविनीन मुंतज़मीन और बिलखुसूस हज़रत नो मुबारकबाद पेश करना कि इस दौरे फितन अंदर महाना ऐसी खूबसूरत नशिस्त का आगाज़ करना जिस दौर हर तरफ बेदीनी बदअकीदगी बदआमाली और फितने बड़ी तेज़ी नाल इस कौम नू तबाही की तरफ लैके जा रहे हैं। उस दौर ऐसी महफिल ऐसी नशिस्त ऐसी तकरीब दा इनेकाद इमास मेरे अल्लाह दा फजल है और अल्लाह दी खास रहमत है। मैं भी ज़रा आज कोई दूसरे प्रोग्राम तो हट के चंद बारूजात अर्ज़ करांगा। खिताब बिला तमहीद शुरू बज़रिया इश्तिहार आपने उन्वान यकीनन ज़हन नशीन फरमाया है। मैं आपके सामने कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत बाब तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मालिक कायनात ने हज़रत सैयदना जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ नूं डिस्कस फरमाया। भाई पूरा ध्यान साढ़े अल, भाई सज्जा खब्बा बिल्कुल वारे च नहीं, तुम मैनू तकना मैं तुहानू तकना। टाइम भी ऐसा कि मैं कोई लंबी गल नहीं करनी। अक्सर आयात जिहड़ियां ने वो मिलाद शरीफ के दिनों च पढ़ियां जांदियां ने। हकीकतन इन्हां दे नाल कई खूबसूरत उनवानात मुत्तसिल हैं। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्ला नू तामीर फरमाया। शहजादे करी बह जाओ, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, बह जाओ, बिल्कुल मैं तुहाडी खिदमत खुद करांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्ला नू तामीर फरमाया और एक दुआ फरमाई। फरमाया रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका। या अल्लाह काबे दी तमीर हो गई। हुण अपना वो महबूब नबी मबऊस फरमा, मफहूमन तर्जमा अर्ज करना। फरमाया जिस नबी दी आमद दी बरकत नाल यत्तू अलैहिम आयात का जेड़ा तेरी आयात दी तिलावत करे। ये तब्दीली दा दौर शुरू होने लगे है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जेड़ा कायनात दी जहालत नू इल्म देवे, बेशऊरी नू हिकमत देवे। और तीसरी बात वयुज़क्कीहिम, पलीती नू पाकी अता फरमा देवे। अच्छा भी त्रै हिस्से ने। हुण अगर एक हिस्से ते गल करिए तो मेरा यही दिल है भी इको हिस्से ते करिए जो तेरी आयात की तिलावत करे। एक तो मफहूम तुसी आयात दा समझ रहे हो ना, ठीक है, कुरानी आयात दी तिलावत ये भी ठीक है। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कराम ने यह भी लिखा हुआ कि रब्तियां निशानियां और कुदरतां नू आगाह करे कौम नू, मेरे वहदहू ला शरीक दी तौहीद तू बयान करे और बिलखुसूस अपने किरदार और तालीमात के नाल मुआशरे दे अंदर तब्दीली पैदा करे। और ओ पाकीज़ा किताब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते सन ना, ओ खूबसूरत किताब, अफजल किताब, आला किताब। अगर तुसी एक मिनट वास्ते तवज्जो करो तो इत्थे जरा रुक के आपां इस गल ते भी गल करते हैं। कुरान कितनी आला किताब है। असी कुरान पाक के हरफ गिन सकते हैं, लफ्ज़ गिन सकते हैं, सूरतां गिन सकते हैं, पारे गिन सकते हैं, आयतां गिन सकते हैं, रकू गिन सकते हैं, पर कुरान की अज़मत ना गिन सकते। कुरान का कमाल वजाहत शान बुलंदी अज़मत नहीं गिन कर सकते। एक कुरान का इम्तियाज है। अच्छा ये एक और इम्तियाज है, तौरात आई बदल गई, ज़बूर आई बदल गई, इंजील आई बदल गई, पर कुरान पाक का खासा कि क़यामत तक जमाना बदलेगा पर कुरान नहीं बदलेगा। सोच बदलेगी पर कुरान नहीं बदलेगा। नशेबो फराज आंदे रहेंगे पर कुरान नहीं बदलेगा।
अच्छा भी कुरान दा तीसरा इम्तियाज, तौरात सिर्फ किताबुल्लाह है, ज़बूर सिर्फ किताबुल्लाह है। बोलो अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां नूं कुरान पढ़ाए। तौरात किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह। मट्ठा नहीं बोलना बहुआ, पर कुरान की यह भी अजमत है कि कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। कोई नई तहकीक की तो जरूरत ही कोई नहीं रह गई, नई नसीहत की तो जरूरत कोई नहीं। फरमाया कुरान किताबुल्लाह भी है और कुरान कलामुल्लाह भी है। अच्छा भी कुरान का चौथा एजाज, सुभान अल्लाह। ओए वे के तौरात का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिबे किताब नबी के, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिबे किताब नबी के, इंजील का कोई हाफिज नहीं है सवाए साहिबे किताब नबी के। आस्था गल करने हैं, फैसलाबादी हो, किसी को पता ना लग जाए। तौरात का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिबे किताब नबी के, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिबे किताब नबी के, इंजील का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिबे किताब नबी के। मट्ठी जी गल करा, पर जदों कुरान आया 12 साल का मुंडा है पर हाफिज है। ज्यादा लंबी चौड़ी तो गल ही नहीं भी, 15 साल उम्र है पर कुरान का हाफिज है। अच्छा 2-4 ही नहीं, फरमाया नहीं हर गली च मिल जाएगा, हर शहर च मिल जाएगा, हर बाजार च महल्ले च मिल जाएगा, हर शहर च हर पिंड च कुरान का हाफिज मिल जाएगा। क्यों? फरमाया जिवें नबियां चो मुस्तफा आला इवें किताबां चो कुरान आला, और उम्मत दी असमत है उम्मतां विचों मुस्तफा दी उम्मत भी आला है। इस वजह तो कुरान, इस वजह तो मैं रब ने कुरान इस उम्मत दे सीने च महफूज फरमाया। आखो ते पंजवीं शान भी सुना दिया भाई, ये कुरान दी असमत है भाईजान। और कौमां बदलियां ही कुरान दी तालीमात नाल ने, मुआशरियां नूं तहजीब मिली इस कुरान दी तालीमात दी बरकत नाल, बद इखलाकी नूं इखलाक नसीब होया कुरान पाक दी तालीमात दी बरकत नाल। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, बदल गई तौरात, आज असली हालत च नहीं। ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, पर कुरान। हलाकू खां बगदाद ते हमला किया, जिस वक्त उन्हें बगदाद ते हमला किया ना, पूरी तवज्जो साढ़े हाल पूरी बगदाद की लाइब्रेरी जलाई, कुरान हदीस के नुस्खे जलाए। हुण मट्ठा नहीं बोलना, जला के राख कर दिते। राख करने तो बाद अगला जुल्म उन्हें किया भी उन्हें सब कुछ जलाया और समंदर की नजर कर दिता राख बना के, और इस ज़हन नाल कि अज तो बाद नया लिखा जाएगा, मर्जी का लिख लांगे, बस कुरान तब्दील हो जाएगा, कुरान बदलिया जाएगा। होया इंज भी उन्हें जो कुरान पाक दी राख बना के जला के समंदर की नजर किया ना, तो समंदर के दूजे पासे 12 साल का बच्चा खड़ा सी, वो मुस्कुरा रहा सी। हलाकू खान दा तू कौन है? उन्हें कहा मुसलमान हाँ। उन्हें कहा तुहाडे रोण दा देने अज हसते पे हो, मैं तुहाडा कुरान छाड़िया, अज तो बाद कुरान बदल जाएगा। 12, 14, 15 साल के बच्चे जवाब दिता, पर सारे इस फिक्र का जनाजा कट दिता। फैसलाबाद जागते हो तो समझ आएगी जवाब उन्हें की दिता। उन्हें कहा जालिम, कुरान की लाइब्रेरी से कुरान जला, और लाइब्रेरी से कुरान तो जला सकता है, सोच आए मेरे सीने चो तेरा प्यो कटेगा। अल्लाह ने शान मेहरबानी, जिंदाबाद। शेख कुरान पाक की खास अजमत है, समझ आ गई? अगर तुम आखो तो 6वीं गल भी सुना दें। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने कुरान में बयान ना किया हो। अंग्रेजी की किताब में सिर्फ अंग्रेजी है, उर्दू की किताब में सिर्फ उर्दू है, साइंस की किताब में सिर्फ साइंस है, रियाजी की किताब में सिर्फ रियाजी है। वाह कुरान! जामे उलूम, हर इल्म आपको कुरान से नजर आएगा। यह भी कुरान का खासा है। इस तो भी अगली गल है सुभान लाली। तौरात, ज़बूर, इंजील जो कुछ था एक हद तक था, पर यह कुरान का खासा है। जो हो चुका वो भी है, जो हो रहा है वो भी है, और क़यामत तक जो होगा, अल्लाह ने ऐसा इल्म भी कुरान में महफूज फरमा दिया। इस कुरान पाक की एक अजमत और भी है।
सुना दें? नहीं तुसी कहना है तो आप सुनानी है जनाब। वो क्या है सुनो फिर। जमीन व आसमान के बनने से 1000 साल पहले, जल्दी नहीं करनी अपन, जमीन आसमान दे बनन तो 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत फरमाई। जल्दी केड़ी है दोबारा सुन लो। जिन्हों के बच्चों कुरान हिफ्ज किया है, पता नहीं तुसी कितने अज बादशाह बन गए हो, तुहानू की पता है। बास दफा बंदों को अपने मनसब का पता नहीं होता। जिदा पुत्र हाफिज बन के घर आ गया, कायनात की केड़ी दौलत है जिहड़ी ओहदे वेड़े नहीं आई। जमीन आसमान के बनने से 1000 साल पहले खुद कुरान की तिलावत फरमाई रब ने। सूरह ताहा, सूरह यासीन। जाहिर बात है हज़रत साकी साहब किबला कुरान पाक की तिलावत करें तो बहुचा सा जाती। कारी सदाकत साहब बड़ा स्वाद आंदा, अब्दुल बासित साहब बड़ा स्वाद आंदा, फुलां कारी बड़ा मज़ा देंदा, कारी करामत साहब राहिमहुल्लाह बड़ा लुत्फ आंदा सी। अंदाज़ा कर जब कुरान की तिलावत करने वाला खुद खालिक हो। फरिश्तों ने अर्ज की थी, उन पंजाबी क्योंकि स्वादी जबान है तेरी समझ बहुत ही बंदे नूं आउंदी। फरिश्ते अर्ज की थी, या अल्लाह एडा मिठा कलाम, इतना सोहना कलाम, इतना मिठा कलाम। अगली गल भी बहुत डाडी है, या अल्लाह किदे ते नाज़िल करेगा? सब तो आला कलाम ते किदे ते नाज़िल करेगा? फरमाया मुस्तफा करीम ते आला नबी ते। हुण भी सिर्फ इत्थे जेड़ा बंदा बैठा है ना ते कदे कदे कुरान पढ़दा है, मैं उन्होंने मुखातिब करने वा। जेड़ा रोज पढ़दा है वो तो और रंग नाल बोलेगा ना। फरिश्तियां अर्ज की या अल्लाह एडा सोहना कलाम किदे ते नाज़िल करेगा? फरमाया मुस्तफा करीम ते। फरिश्तियां आख्या लख मुबारक उस नबी ते जिस नबी ते कुरान नाज़िल होएगा, लख मुबारक उस उम्मत तू जेड़ी उम्मत कुरान पढ़ के रब दी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अभी उम्मत बनी, कुरान नाज़िल हुआ तो मुबारक पहले तुहानू, और निस्बत क्या है? कुरान पढ़ने वालों की। एक हदीस शरीफ मैंने याद हो रहा गई, सुना दिए या रहन दिए? फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास क़ालू मन हुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लाह वाले कौन है? हुजूर अल्लाह वाले कौन है? आज मैनू पूछो भी अल्लाह वाला कौन है तो मैं आदे हिसाब नाल दसना है ना। बंदे अजकल आदे हिसाब नाल दसदे ने भी साडे वाला पीर अल्लाह वाला है। वो आंदा नहीं नहीं तेरे वाला नहीं, साडे वाला अल्लाह वाला है। पूछने वाले सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, बताने वाले इमामुल अंबिया। हुजूर अल्लाह वाले कौन है? मेरे नबी जेड़ा जवाब दिता ना, सिर्फ तुसी चुप ना बोलना। एक तो सुभान अल्लाह इंदी होवे कि आ ठर जाए। इन्ना लिल्लाहि अलीना मिनन नास क़ालू मन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा रब को महबूब कौन है? कह सकना तर्जुमा अल्लाह है कौन ने? फरमाया काला अहलुल कुरान, केड़े कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले अल्लाह वाले। ना 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 ओए वड्डी गड्डी वाला पीर नहीं हुंदा, 35-40 कड़े पान वाला वड्डा पीर नहीं हुंदा। ओए वड्डे पीर दी अलामत है नहीं जेड़ा साल बाद ना आवे बड़ा पहुंचे। ना ना वड्डा पीर कौन है? दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जवानी हो या बुढ़ापा, हर वक्त उसी जबान कभी कुरान पढ़े कभी कुरान पढ़ाती नजर आ जाए। यही अल्लाह का काम। बस करिए सुभान अल्लाह, थोड़ी जी ऊंची 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 ऊंची। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा फरमान, सरकार ने फरमाया साहबा मेरी उम्मत में दौलतमंद कौन है? अरब के 2 सुपर पावर जने हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए। एक का नाम अब्दुल रहमान बिन औफ है,
और दूसरे का नाम उस्मान है। सुन्नी 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 भावा। एक अब्दुर्रहमान बिन औफ, हुजूर सुपर पावर है, अरब का जना है, और दूसरे उस्मान है। सरकार ने फरमाया मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। मालको फिर तुसा इरशाद फरमा दो, हुण मैं मट्ठा सुभान अल्लाह कहनी, तुसी उच्ची बोलना है। इतना ना मैं तकरीर करना, पूरी हाजिर होकर गल सुननी है। हजूर फिर दौलतमंद कौन है? 15,000 तनख्वाह दे के मत समझिया करो मौली साहब ते असी एहसान किया है, ओदे कोल डाडी दौलत है। तेरे मेरे प्यारे नबी जड़ा इरशाद फरमाया ना, जवाब सुन के तब के बोल। फरमाया की आंदे हजूर दौलतमंद कौन है? मेरे नबी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा मेरी उम्मत चो सब तो बड़ा दौलतमंद केड़ा है? केड़ा? फरमाया जिन्हों कुरान याद है। जल्दी नहीं करनी, पहले सोचना कितनी बड़ी दौलत कुरान है। जिसके दामन में कुरान हिफ्ज हो जाए, एक हदीस आपां नूं होर भी आउंदी। सुभान अल्लाह, तुसीं नहीं भाऊ आंदे पे, मैं सच्ची दरसे कुरान दे देने लग जाए हुणे। अभी तो मैं तकरीर कर रहा ना तुहाडे नाल, तकरीर वाला अंदाज और हुंदा है ते बाकी फिर सीधी सीधी तो फिर तुहानूं पता है ना। जाने कायनात का फरमान अक़दस है, और इस हदीस पे सुन्नी दादी दा पोतरा चुप नहीं रह सकता। गल रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे दो मेरे सामने लगे। सरकार फरमाते क़यामत विराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत से जन्नत की ख्वाहिश पूछी, जन्नत से जन्नत की ख्वाहिश पूछी, जन्नत से जन्नत की ख्वाहिश पूछी। सारे बंदे तगड़े हो जो तगड़े। मैंने जन्नत से जन्नत की ख्वाहिश पूछी। जन्नत है जन्नत सारा जमाना तेरी चाहत करदा, तू भी किसी की चाहत कर दी है? जन्नत प्यास की थी यारसुल्ला सारा जमाना मेरी चाहत करदा, दो बंदियां की चाहत मैं करनी आ। केड़ा केड़ा? एक कुरान पढ़ने वाला, एक अबू बकर उमर नाल प्यार करने वाला। दोबारा ये सुनिया वास्ते हदीस है, गल भी तुहाडे नाल है। दूजा काला पीला उल्लू तो मैं गल ही नहीं उहदे नाल करदा कदे। मैं फिर प्याना फरमाया जन्नत उसकी चाहत करेगी। केड़ा केड़ा? एक कुरान पढ़ने वाला, एक यारे गार का हया करने वाला। एक हदीस आपां नूं होर भी आउंदी। जाने कायनात आका नेमत नबी रहमत वाली कायनात हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पढ़ने वाला अपनी कब्र में बाद में जाएगा। कुरान पढ़ने वाला अपनी कब्र में बाद जाएगा, कुरान ओदा शफी बन के ओदी कब्र च पहले आ जाएगा। इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना, फरमाया ओदी कब्र जन्नत दे बाग चो बाग बन जाएगी और कुरान आ जाएगा। केड़ा? फरमाया जिहड़ा कुरान पढ़ेगा। अगले जुमले फकीर दो कैमरिया दे सामने आंदा है। फरमाया जो कुरान पढ़ने वाला जन्नत कब्र जाएगा ते अल्लाह ओदी कब्र नूं जन्नत बनाएगा। पूछा जाएगा दस तेरी ख्वाहिश की है? वो आखेगा सूरह यासीन, सूरह मुल्क है। नुक्सा ले आओ, मैं कुरान पाक दी तिलावत करनी, बस करिए यार। सुभान अल्लाह। फिर मैं थोड़ी जी उच्ची सुनना। रबत कायम करो। यतलू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयतों की तिलावत करे। इसी से इनकलाब आया, इसी से कौमें बदली, इसी से शऊर आया, इसी से दानाई मिली, इसी से हिकमत मिली, इसी से माँ के कदमों तले जन्नत आई, बेटी रहमत बनी। और कुरान पाक नाल मोहब्बत कीता करो। सिर्फ मोहब्बत नहीं, अदब भी कीता करो। कुरान पाक के साथ अदब भी करो। और कुरान पाक का अदब बंदे को बहुत अगे वाली शय सड़ो।
सरकार इस्लाम ने अपने गुलाम की ड्यूटी लगाई, उन्होंने जल्दी जल्दी सुनाना, नतीजे ते कलाम करना, फिर आप चलते चलते सिद्दीक पाक दे बूहे ते जाना। तुसीं इत्थों नहीं निकले, अजे मदीना सफर है थोड़ा जा जाने वास्ते। मैं 2.5 लाख नहीं मंगया, तैयारी मंगी भी टाइट होना पैना भाई ना अपड़ो तो गल हुई डायरेक्ट फ्लाइट सीधा। तो जे किते राह च रुकना भी पिया तो बगदाद जावांगे, तो फिर मदीना शरीफ चले जाएंगे। मौलाना नमाज पढ़ाते हैं, फजर की नमाज, सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मगरिब की नमाज, फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इशा की नमाज, फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। वो बंदियां 2 को दिन तो पढ़ ली, तो तीजे दिन उन्हें आख्या साढ़े मौलवी की इको सूरत ही आउंदी। इन्हें कोलो वाला तो ही हथ रखे है। तो फैसलाबाद की गल नहीं, साढ़े पिंडा थावां बंदे आते हैं मौलवी हो इको ही आउंदी तेन। फिर वो कोई ऐसा मिजाज तो नहीं है, गल आ गई वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो फिर बंदे हजूर की बारगाह में गए, यार सुलह आपने मौलाना में दिए हैं, बंदे तो बड़े अच्छे ने, काबिल हैं, पर ठीक है, पर सूरत इको ही आउंदी। सरकार ने अपने गुलाम को बुलाया और बुला के फरमाया, वो मेरे गुलाम माशाअल्लाह महबूबुल उलमा हज़रत क़िबला कारी इनाम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे भाई, बहुत नफीस आदमी हैं, अल्लाह इन्हें बरकत दे। ये मदीना शरीफ बंदे लै जाते हैं तोड़, राह च नहीं छड्डदे, तो उत्थे जाके भी बड़े ख्याल रखते हैं। खैर मैं गल कर रहा सा, खुदा करे तो समझा सका। करीम ने अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया हाँ भाई ये ठीक आते हैं हजूर, बिल्कुल ठीक। ये बच्चे बोल रहे हैं, मैंने तकरीर भूल जानी। याने कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलाम कुरान आता है। और फैसलाबाद का बंदा होंदा तो शायद आके यार सुलह भूल गया, नहीं, वो हजूर की सोबत में कुरान पढ़ने वाले थे। हर्ष की हजूर मैं कुरान का पक्का हाफिज हूँ, पक्का, पक्के दी भी तो नहीं समझ आती, पक्का हाफिज हूँ कुरान का। फरमाया फिर हर नमाज में सूरह इखलास क्यों पढ़ता है? मैं इन्ना स्पीकर तो पीछे हो गया। जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकी नजरें, बंदे हाथ, साहबा का ये स्टाइल था, झुकी नजरें, बंदे हाथ, कप कपाता वजूद। अर्श की जरूरी मुझे कुरान का मैं पूरा हाफिज हाँ, पर मैनू ये सूरत नाल प्यार बड़ा है। इस सूरत से मुझे प्यार बहुत है। सरकार फिर उन्होंने की वेखना सी, तक के हजूर फरमाया जनती वेखना होवे तो साडे इस गुलाम नू तक लो। अब भी सुभान अल्लाह कहने वाला वो बंदा बोले जो बोल सकता है, सिर्फ सुन्नी बच्चा जिसे सूरत कुरान की एक सूरत से प्यार हो जाए, बता अगर वो जन्नत में जाएगा तो जिन्हें सूरत मुस्तफा से प्यार हो गया। डाइजेस्ट नहीं है ये, कॉल नहीं है ये, किसी का तेरे मेरे जैसे बंदों का कलाम नहीं है, रब का कलाम है। अदब का कौन सा करीना तेरे मिजाज में हो जब तो कुरान की तिलावत करे। अन अलीन क़ाला वल्लाहि मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमत फी मा नज़लत व ऐना नज़लत व अला मन नज़लत इन्न रब्बी वहब ली क़ल्बन उक़ूलन लिसानन तलक़न। हजरत पीर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, ओए मलंगो आ चरसियो तुसा साढ़े कुछ नहीं लगते क्यों? फरमाया अली तो वो है जो कुरान का ज़ाहिर भी जानता है, इल्म भी जानता है, कुरान के बातिन का इल्म भी जानता है, हर आयत का शान नज़ूल भी जानता है, वक्त नज़ूल भी जानता है। पीर असल खुद फरमाते हैं जब मौला अली कसरत में रब का कुरान पढ़ते थे, जब तक कुरान पढ़ते थे अली तब तक रोते थे।
जब तक पढ़ते थे तब तक रोते थे। फिर पुत्रा पूछ ही लिया नाबे नू भी अब्बा जी रोण दी वजह की है? फरमाया डाडिया नाल गल्लां करिए तो रोण आ ही जाता है ना। मैंने आज जुमे पे मेरा उन्वान था हजरत इमाम अली नकी। ਜਦੋਂ ਦਾ हजूर करबला शरीफ तो आया ना असी बेतरतीब आए मैं अहले बैत सुना रहे हैं। बादशाह वक्त तक खबर पहुंची कि अली नकी दे घर बहुत बड़ा असला है और तुहाडे खिलाफ एक पूरा महाज बना रहा है, तैयार कर रहा है। ओ मुतवक्किल बादशाह ने एक बाकायदा बंदे की ड्यूटी लाई कि जाओ हजरत इमाम अली नकी दे घर पता करो। याहिया बिन अक्सम आंदा है कि जिस वक्त मैं मदीना शरीफ आया, हुण ये भी गल सुनन नाल ताल्लुक रखती है ना, जदों मैं मदीना शरीफ आया तो मैं पता किया तो खैर मैं लोग बड़ा शोर किया भी तू तो वो जालिम बादशाह का करींदा है। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं मेहमान आ इमाम अली नकी दा। आंदा मैं तो जूस बन के आया सा कि घर चो असला लभांगा। मैं वेख्या सारी रात अंदर हजरत इमाम अली नकी कदे उठते सन, कदे बहते सन, कदे रब दा कयाम करते, कदे कुरान पढ़ते, कदे लंबा सजदा करते। मैं घर की तलाशी की तो की लभ्या। हुण दब के बोलना मोमिन दा असला वेखो। पर मैं पूरे घर की तलाशी है, नबी दे बच्चे दा वेड़ा है, औलाद मुस्तफा दा वेड़ा है, सकत इमाम अली नकी दे वेड़े चो तो कुरान दे नुक्से मिले, एक टुकड़ा रोटी का मिला। ए भंगियों का क्या ताल्लुक है अहले बैत से? चलो मैं ना कड़े कुड़े पाओ तो घर नू जाओ, थानू की पता। इनका रबत कुरान से कैसा है? इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़म मिनल आखिर किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई अलल अर्दि व इतरतु अहले बैत व लन यतफर्रक हत्ता यरदा अलैहिल हौद। फरमाया सहाबा मैं दो वस्ती चीज़ां दे के जान लगियां, एक कुरान, एक मेरा वेड़ा, एक मेरी अहले बैत। ये फिर कदे दसांगे भी अहले बैत कौन ने? ये तुहानू कोई नहीं पता, सुनियो मैनू पता है। एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। फरमाया जो कुरान से जुड़ के रहेगा ओदा भी बेड़ा पार, जो अहले बैत से जुड़ के रहेगा ओदा भी बेड़ा पार। गल ज़हन से रखना, सरकार ने कुरान और अहले बैत को इकट्ठा करके क़यामत तक जमाने ने मसला समझाया। न कुरान अहले बैत तो जुदा होएगा, ना अहले बैत कुरान तो जुदा होंगे। खुदा तुहाडे मेरा तवज्जो दी खैरात बख्शे तो मेरी गल कतल न करना। जे हुसैन मदीने दी गलियां चलते रहे तो कुरान न छड़िया, जे हुसैन नाना दे कंधे ते आए तो कुरान न छड़िया, जे हुसैन पाक जवानी ते कदम रखिया तो कुरान न छड़िया। हुसैन मदीना छड़िया पर कुरान न छड़िया, हुसैन मक्का पहुंचे पर कुरान न छड़िया, हुसैन प्यास बर्दाश्त की पर कुरान न छड़िया, हुसैन कासिम दे पुत्र दा लाशा वेख्या पर कुरान न छड़िया, अब्बास चवीर कुर्बान कीता पर कुरान न छड़िया, हज़रत अली अकबर दा जवाब पर कुरान न छड़िया। सोचो ए नबी ज़ादा गर्दन कटा के नेज़े ते गया पर कुरान न छड़िया। क्या फरमाया? जिन्हों नाना इकट्ठा करे कायनात दे कुत्ते उन्हें जुदा नहीं कर सकते। जहां अली अली है वहां कुरान नहीं है। आपको कोई पैगाम समझ आ रहा? कदर करो भाई, कदर करो, कदर करो ऐसे बंदों को जो आज तुम्हारी नस्लों को कुरान पढ़ाते हैं। सबसे इज्जतदार तबका उलमा का है, सबसे इज्जतदार तबका। ते चौधरी भी असी होने, बिल्कुल सच्ची गल पे आना, कदे मिजाज च गल नहीं लियांदी। क्यों भाई? सबसे बड़ी दौलत कुरान है, लेकिन ये मनसब भी बड़ा डर है ना। अगर पीर अली जब बंदा रो सकता है तो वैस मुर्तज़ा नु की है। इस मनसब की असासियत को भी समझना पड़ेगा। ताल्लुक देखो कुरान से। सहाबा हो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जब कुरान पढ़ते ऐसे लगता जिस तरह वजूद से जान निकल रही है। सूरह इन्फितार नाज़िल हुई, ये तो मौजू ही अलग है ना, मैं सारी रात भी लगा ना तो ना मुके। हजरत सलमान फारसी 4 घंटे बेहोश रहे। इदल समाउन फतरत व इदल कवाकिब इंतसरत व इदल बिहार फुज्जिरत, आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रों वाले कब्रों से बाहर आएंगे। 4 घंटे बेहोश रहे। होश आई तो सरकार ने फरमाया वो क्या हो गया हुजूर? वो मंजर तो साढ़े सामने। कई बंदे ना साड़ा दिल सख्त हो गया।
हजरत गौस पाक तो किसी बंदे पूछा सी तुहाडी जिंदगी का सब तो पहला वजीफा कौन है? गौस पाक कौन है जानते भी हो कि नहीं? हुण फैसलाबाद नहीं जाने तो फिर मैं कितने कंगनपुर चले जा। अलाहाबाद वाले की पता, तुहानू ही पता है गल च। फैसलाबाद वाले हो हजरत मुहद्दिस आजम पाक के नगर च रहने वाले हो, गौस पाक का नाम आवे तो सुन्नी बड़ा ढिला जा हो जाए। पीरे पीरा मीर मीरा महबूबे सुभानी कुतबे रब्बानी किंदीले नूरानी अशैख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी 11वीं वाला बाबा गौस पाक सरकार। आप तो किसी बंदे ने पूछा नहीं को वजीफा दस दो। आज भी बंदे पूछते ने ना उलमा सूफिया तो जनाब बड़ा औखे तो वजीफा दस दो। फरमाया अब्दुल कादिर तेन तेरा दसे कि अपना दसे? फरमाया मैं तेरा दसा कि अपना दसा? उन्हें कहा हजूर हुण साडा छड्डो तुसीं आप दा ही दसो। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते हैं मेरी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा तिलावत कुरान है। तिलावत, मैं उची सुनदा जनाब, तिलावत गौस पाक का ये वजीफा है। कुरान पढ़ो, जादू टोना, केड़ा जादू टोना खत्म, बीमारी खत्म, नहूसत खत्म, बेसकूनी खत्म, रबत कायम करो। ओ आयत मैं शुरू ते पढ़ी सी वो दोबारा पढ़ना। रब्बाना उजड़ी दुनिया नू आबाद करने जदों तेरा यार आए, वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू, तिलावत करे आयात का, तेरी आयात की। और अगला जुमला की वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जहालत को इल्म दे। इधर उलमा भी तशरीफ फरमाया, मैं छोटा आदमी हूं, अल्लाह ने इल्म और हिकमत को इकट्ठा बयान किया। इल्म और बोलना पड़ा, इल्म और ये जुदा नहीं है। हिकमत इल्म के बगैर नसीब नहीं होती, ज़हन में रखना। जाहिल कैसा हकीम है? फरमाया इल्म भी हो हिकमत भी हो, सोने ते सिवा का। तीसरा जुमला वयुज़क्कीहिम, जो कायनात की बदअकीदगी बद तहजीबी पलीती को तारत बख्शे। चलने असी हुण सच्ची ते नेड़े नेड़े गल है, तुहाडी तवज्जो का मैं तालिब हूं। मैं फिर प्याना जो कायनात को तारत दे, वो नबी आए कायनात को इल्म दे, कायनात को जहालत से निकाले, कायनात को शऊर दे। तीसरा जुमला पाक करे, पाक करे, पाक करे, पाक करे। मेहरबानी मेहरबानी जनाब, बस पाक करे। हम फिर गल मुकाने पाक करे। इहदा मतलब है फैसलाबाद साकी साहब किबला दी सदारत तकरीर करदे हां, मैं जिन्हां बंदियां नाल तकरीर पे करदा सारे पाक ने? कहो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह को हाँ ना। इस बच्चे तो लेके उस बाबे तक सारे, जवान तो लेके बुजुर्ग तक सारे पाक, नमाजी तो लेके बेनमाजी तक सारे पाक। हुण मैं मट्ठी बोलना है, सिर्फ सुन्नी होया तो चुपती रहेगा। तुसी बिन वेख्या 14 सदियां बाद पाक हो। बिल्कुल तुसी लाहौर पड़ गए हो, वापस आओ फिर प्याना हो। तुसी 14 सदियां बाद हजूर दा कलमा पढ़ के पाक हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मां मुसलमान अब्बा मुसलमान, ते मैं पाक हो गया। मैं कहा 14 सदियां बाद अगर तू पाक है दस है, फिर हजूर दा पहला यार अबू बकर किड्डा पाक होएगा? अरे मेरे नबी दा यार उमर किड्डा पाक होएगा? है जिदी जबान ने हाथ नाल चुक के बोलो, उस्मान गनी किड्डा पाक होएगा? है मौला अली किड्डा पाक होएगा? है फिर कहना पेगा सारी उम्मत बाद पाक है, मुस्तफा दे साहबा पहले पाक। हम पाक हैं, हाँ जी हम पाक हैं। तो मैं कहा साहबा के मुतल्लिक क्या ख्याल है तेरा? ओ सारे टेस्ट करा चकताई लैब चो है। और साहबा के मुतल्लिक तू ख्याल आते गैर रखते हुए, तेरे मेरे तक दीन पहुंचा जरिया साहबा, कुरान पहुंचा जरिया साहबा, नमाज रोजा हज ज़कात सदका खैरात आया जरिया साहबा। पूरी लाफसी ज़ुर्रियत को चैलेंज है, इसका जवाब नहीं ला सकते। कुरान सच्चा है? आंदे जी सच्चा है। लिखने वाले कौन सन? जमा करने वाले कौन थे? किताब बना के उम्मत को देने वाले कौन थे?
फिर कहना पड़ेगा सुन्नी बच्चों याद रखो कि काला मिल जाए तो उन्होंने कहना कुरान को जमा करने वाले सहाबा, कुरान को लिखने वाले सहाबा, किताब बना के उम्मत को देने वाले सहाबा। फिर कहना पड़ेगा जिमें कुरान कोई शक नहीं, सहाबा के ईमान में भी कोई शक। फिर जमाते सहाबा में एक सरदार है, सरदार भी गूढ़ा यार है, यार भी यारे, ऊंची तो बोलो, यार भी यारे गार है। बस तुम्हें थकावट का एहसास कर दिया या गल मुकान लग्या। ओए हजूर का एक राजदार है, राजदार भी डाडा है, फिर यार भी है, यार भी डाडा है, फिर यारे गार भी है, साहिबे मजार भी है, नाम सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक का तारफ जल्दी जल्दी करवा दें तो एक को लफ्ज नाल होएगा जिन्हों तक के हजूर फरमाते सन अबू बकर तू साडा पहला प्यार है। दोबारा एक बारी मैनू मजा आया, खुदा करे तुसी महसूस करो। अबू बकर तू तो मेरा पहला प्यार है, अबू बकर तू गार का साथी, तू बाजार का साथी। अबू बकर अगला जुमला भी ना किताब का हो तो मैं मुजरम। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा घर। चलो अगली गल ते बोल लेना, खुदा करे तुहाडी खैर होवे। सिद्दीक अकबर वो सच्चा है जिसे मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह अल अता ने फरमाया ओए अबू बकर नु भौंकना नहीं। क्या शालफुल्लाहुल नास व अबू बकर मिनस समाए सिद्दीक, अबू बकर वो सिद्दीक है जिसे सिदाकत का ताज भी अल्लाह ने अता फरमाया है। कोई मसला नहीं। फिर पीर अली दबूआ खड़का लेने हैदर कर्रार अली शेर खुदा अली असदुल्लाह। मेरी तबीयत खुश हो रही है, साडे पीर दे नाम ते सुन्नी बड़ा ढिला है। ना 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 चेहरे ते खुशी होवे। हैदर कर्रार अली शेर खुदा अली असदुल्लाह अली हल अता अली दामाद मुस्तफा अली सहाबा का मशीर अली मुस्तफा कबीर अली हलाल ज़ादों का पीर अली। पीर अली आज बंदे चरस पी के आपका नारा लगा के सिद्दीक को भौंकते हैं। फरमाया वो पागल है, मैं अली बताता हूं कौन है। इस पे भी सुन्नी तड़प जाएगा। फरमाया मैं दसा फिर अबू बकर कौन है। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिन क़त्तु इल्ला सबकना इलैहि अबी बकर ने सिद्दीक। फरमाया मैं अली जब भी किसी नेकी का इरादा करता था, हर नेकी में जो पहला नंबर ले जाया करता था ना वो अबू बकर है। जेड़ा अफजलियत सिद्दीक अकबर ते होली बोले वो सुन्नी नहीं। मैं फिर आना जेड़ा अफजलियत सिद्दीक अकबर ते बस परेशान होवे वो सुन्नी। फरमाया जो हर नेकी में पहला नंबर ले जाया करता था सिद्दीक। कोई मसला नहीं। फिर पीर अली दे बूहे ते जाने। थक गए हो तो रहन देने हैं जनाब। हैदर कर्रार दा फिर बूआ खड़काने तुहाडे बच्चों दे सागां सी जनाब तुते हैं तुहाडे दर दे आ सिद्दीक पाक पर तो दसो ना। हैदर कर्रार ने फरमाया मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अस्का वला अतहर फला अफसल मिन अबी बकर। सिद्दीक का पहला नंबर। अगर कहें तो सुन्नी कहते और जी साडा फिर ना दिल नहीं मानता। मैं कहा मैं तैनू नहीं मानता। अब उन्वान खलीफा बिला फसल नहीं, अब उन्वान है अफजलियत सिद्दीक अकबर। इस डोज की जरूरत है। सिर्फ खलीफा अव्वल अबू बकर नहीं है, इस उम्मत में सबसे अफजल भी अबू। मैंने कहा मौला अली का ये फरमान ना हो मेरी जबान काट देना। क्या है? फरमाया मैंने इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना। तू अफजलियत नू रोना है तो गागा लता पे जे ध्यान नाल सुनता आंदा ओ किवें। मेरे नबी अबू बकर की तरफ तक के फरमाते थे मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अस्का वला अतहर वला अफसल मिन अबी बकर। चलो फरमाया नबी और रसूलों के बाद इस उम्मत में सबसे अफसल भी अबू बकर है, अस्का भी अबू बकर है, अतहर भी उम्मत है अबू बकर है। क्या नारा ए लाना पेगा दमादम नास्त कलंदर अबू बकर दा। आंदा मेरा दिल नहीं मनता। मैं कहा पीर अली दा मन गया।
जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत है। ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। सुन्नी रहने के लिए अबू बकर को सबसे अफजल मानना जरूरी है। और ये सबसे अफजल अबू बकर को अवैस मुर्तजा ने बाद में कहा, क्यों अफजलियत का पहला शान अबू बकर को अता करने वाला आज का मौलवी पीर नहीं है क्या? ये खुदा ने भी फरमाया, मुस्तफा ने भी फरमाया, मुर्तजा ने भी फरमाया। मौला अली के पास आपका एक बड़ा चहीता सजन आया, उसका नाम था हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे कहते हैं खैरुन्नास बाद रसूलुल्लाह, आप रसूलुल्लाह के बाद अफजल हैं। मौला अली की कहने लगे अभी आप नबी पाक तो अफजल हो, तो मौला अली पाक नहीं आके हाँ हाँ सी अफजल है, नहीं फरमाया फ़क़ाल महलन बे रोको फ़क़ाल महलन या अबा जुहैफा अला उख़बिरुका। बस जी अजान हो रही नहीं, टाइम नमाज का हो गया तो छड़िए। ओहो असी तो फिर शुरू हो जू गए हाँ, बार हुण ब्रेक ला लीए, तुसी थक गए हो फिर सही यार, हुण तो इत्थे ही लाऊंगा ब्रेक, मैं समझ गया। जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत वाली उम्मत सल्लल्लाहु अला नबीना वाली वसल्लम के गुलामों, फ़क़ाल महलन शाह अबा जुहैफा अला उख़बिरुका बिख़ैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रुक अबू जुहैफा, आखिरी हदीस है, रुक अबू जुहैफा। हज़रत अबू जुहैफा रुक गए, फरमाया रुक के गल सुनो, रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत में अली अफजल नहीं है, अबू बकर अफजल है। तबीयत और है और शरीयत और है। कोई बंदा हजरत जनाबे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी को फजीलत दे, किसी नबी को, कि मेरे नबी से ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, मोमिन रहेगा? ओए ऊंची सुनदा मैं, क्यों भाई? क्योंकि ये तरतीब शरीयत वाली नहीं है। तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, हर नबी बड़ी फजीलत वाला, पर सबसे आला तेरा मेरा नबी है। इवें मस्ता से लखो सारे सहाबी बड़ी इज्जत वाले, पर रसूलुल्लाह के बाद अफजल अबू बकर है। ये अकीदा रखना जरूरी है बच्चों। और ये जितने तारीखी बातें झूठ सुना के हमारे बच्चों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, मिर्जा जैसी चवड़ा, मैं कहना चाहता हूं अफजलियत का सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा ज़न्नी नहीं क़तई है। क्या है? कुरान ने भी नबियों के बाद दर्जा जिसे दिया वो सिद्दीकीन का है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना फस्सिद्दीकीना। सरकार खुद फरमाया मेरी उम्मत दे सच्चियां दा बादशाह अबू बकर है। थोड़ी जी दी को देना जी, थोड़ी जी। कौन? सिद्दीक अकबर, जेड़ा गार विच भी नाले हजरत तो चंगी तकरीर तो नहीं तो गुजारा था मैं कर रहे हैं। अल्लाह ने आपके साहबजादे हजरत गुलाम शबीर साकी साहब बहुडाडी गुफ्तगू सारे अल्लाह बरकत इज्जत देवे। हुण असीं भी थोड़ी जी गल तो करन लगे हैं ना। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा पासा जरा बहुत पेटेंट से लोग बैठे हैं, ये नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा। अरे सारे प्यार से बोलो, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ा, 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 विच भी नाले ते मज़ा, विच भी नाले। सिद्दीक शाला तेरे, सिद्दीक शाला तेरे रुतबे दी खैर होवे। सिद्दीक
पास आ जाए बिटले सिद्दीक ओए नाना कौन अबू बकर सिद्दीक आज भी जेड़ा मुस्तफा दे नाल कहना पेगा सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे रुतबे सिद्दीक सारे बोलो तो चलिए सिद्दीक ओए सुबह कोई काला चरसी पूछे अबू बकर पाक पर तारीख च लिखिया उन्होंने चुप मैं तेन दसदा वा जेड़ा गार विच भी नाल जेड़ा गार विच भी नाल ते मज़ार विच भी नाल जेड़ा फिर जेड़ा गार विच भी नाल ते मज़ार विच भी नाल सिद्दीक इंशाअल्लाह तेरे अज आपां इत्थे गुजारा करना पड़ा अहबाब मोहब्बत वज़ी मर्तबत सामाईन किराम ये थे यतलू अलैहिम आयात युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम बाकी गल्लां सिद्दीक पाक दियां शान विच रातां नहीं जिंदगियां मुक जान हजूर पाक सिद्दीक पाक की शान ना ये मौलवियां तो पूछने वाले मसले नहीं जनाब अबू बकर पाक की शान कित्थे लिखी है उन्होंने कहना तो नहीं है जो आज भी हजूर के दामन करम में नजर आए उसकी शान मौलवियों से पूछते हो इस्तिखारा करो बोलना भी है कि नहीं नाल दिन पूछो की करा मैं जो आज भी जाने कायनात के पहलू में आराम फरमाता है मुझसे पूछेगा अबू बकर कौन है बस अखा बढ़निया चाहिए ठीक है अल्लाह पाक इस मरकज की खैर मुआविनीन की खैर इंतज़ामिया की खैर तुहाडी खैर हज़रत पीर जी किबला की खैर इनके शहजादों की खैर व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।